नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी संतोषी माता के व्रत से जुड़ी है। संतोषी माता को संतोष, सुख, समृद्धि की माता माना जाता है। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र कमाते थे, परंतु 5वां कोई काम नहीं करता था। बुढ़िया इसी वजह से अपने 4 पुत्रों को तो स्वादिष्ट भोजन देती थी, परंतु 5वें को चारों पुत्र के थाली से बचा खुचा खाना खिलाती थी। एक दिन 5वें पुत्र के पत्नी ने ऐसा करते हुए देख लिया। उसने ये बात अपने पति को बतलाई। उसने अपने पति से कहा, तुम कुछ भी नहीं कमाते, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें जूठा खाना खिलाती है। 5वें को विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला, नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अगले दिन वह छुपकर अपनी माँ को चारों पुत्र को खिलाते हुए देख रहा था। उसने देखा कि जब चारों भाई खा लिए तो उसकी माँ उनके थाली से बचा हुआ खाना निकालकर एक थाली में रख रही थी। वो अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ बोली, लो खा लो। उसने अपनी माँ से बोला, रहने दो माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने, यही बताने आया था। उसकी माँ बोलती है, अरे जा रहा है तो जा, पर खाना तो खाते जा, कमाने से किसने रोका है तुझे। इस पर वह बोलता है, रहने दो माँ, बोला ना मुझे भूख नहीं है। और फिर वह माँ का आशीर्वाद लिया और चल दिया। बाहर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खड़ी थी। वह पत्नी से बोलता है, मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद लौटूंगा। इतना कहकर वह चल देता है। भूखे प्यासे 2 रात और 2 दिन चलने के बाद वह शहर पहुंचा। शहर पहुंचने के बाद वह काम ढूंढने लगा, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता है। फिर वह एक सेठ के पास जाता है। सेठ उसे काम पर रख लेता है और कहता है, तुम जितना काम करोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। वह दिन रात मेहनत करने लगता है। उधर पति के चले जाने के बाद बुढ़िया 5वें पुत्र की पत्नी को और अधिक परेशान करने लगती है। बुढ़िया उसे लकड़ी लाने के लिए जंगल भेजती और खाना भी नहीं देती थी, और अगर कभी देती भी तो न खाने योग्य खाना देती थी। पति के चले जाने के बाद उसकी जीवन बदतर हो गई थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी। उसने देखा कि कुछ महिलाएं मंदिर में पूजा कर रही हैं। वह उन महिलाओं से पूछती है कि आप लोग क्या कर रही हो। इस पर वे बताती हैं कि हम संतोषी माता की पूजा कर रहे हैं। इनकी पूजा एवं व्रत करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। पूजा के विषय में जानकारी लेने के बाद अगले शुक्रवार से वह भी संतोषी माता की पूजा प्रारंभ कर देती है। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी। विश्राम करने के लिए वह माता के मंदिर में बैठ गई और माता से बोलने लगी, हे संतोषी माता, अगले महीना मेरा 16वां शुक्रवार के बाद मैं व्रत का समापन करने वाली हूँ, परंतु पूजा कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पति के गए सालों हो गए, उनकी कोई खबर नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। उस रात संतोषी माता उसके पति के सपने में आती है। वह संतोषी माता से पूछता है, आप कौन हो माते? संतोषी माता कहती हैं, मैं संतोषी माता हूँ। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान है और वह तुम्हें घर बुला रही है। इस पर वह कहता है, हे माता, मुझे क्षमा करो, मैं कमाने की धुन में घर परिवार को ही भूल गया था। अब मैं आपकी कृपा से बहुत पैसा कमा चुका हूँ। मैं कल प्रातः ही सेठ जी से आज्ञा लेकर घर के लिए प्रस्थान करूंगा। सुबह होते ही वो सेठ से बोलता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। इस पर सेठ बोलता है, अगर तुम घर चले जाओगे तो मेरा काम कैसे होगा?
जाओ पर जल्दी आना। वह सेठ से आज्ञा लेकर घर के लिए चल पड़ा। घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए वह अलग एक भव्य मकान बनाया। ये सब देख उसके भाई के पत्नियों को ईर्ष्या होने लगी। संतोषी माता का व्रत समापन करने के लिए उसकी पत्नी ने अपने घर पर पूजा रखी और इस पूजा में उसने अपने जिठानी के बच्चों को भी बुलाया। पूजा भंग करने के लिए उसकी जिठानी अपने बच्चों से पूजा के बाद खटाई खाने को कहा। बच्चे ऐसा ही करते हैं, पूजा के बाद वे खटाई मांगते हैं। इस पर वह कहती है कि तुम लोग पैसा ले लो पर खटाई नहीं दूंगी, क्योंकि इस पूजा में खटाई वर्जित है। फिर वह उन बच्चों को पैसा दे देती है। बच्चे बाजार से खटाई खरीदकर खा लेते हैं। संतोषी माता इस पर क्रोधित हो जाती हैं। अगले दिन राजा के सैनिक उसके पति को ले जाते हैं। वह दौड़ी संतोषी माता के पास जाती है और माता से बोलती है, हे माता, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मेरे जीवन से समस्या दूर होने का नाम ही नहीं लेती। संतोषी माता उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं, तुमने मेरे पूजा के बाद बच्चों को पैसे दिए जिससे वे खटाई खाएं, जो मेरे पूजा में वर्जित है। इस पर वह माता से क्षमा मांगती है और दोबारा से पूजा समापन करने की बात कहती है। फिर संतोषी माता उसे क्षमा करती है और कहती है, तुम घर जाओ, तुम्हारे पति वहीं सकुशल मिलेंगे। घर आने पर उसने अपने पति को सकुशल पाया। फिर से वह संतोषी माता की पूजा रखती है। इस बार फिर बच्चे खटाई मांगते हैं। वह समझ जाती है कि उसके पूजा को भंग करने के लिए उसके जेठानियों ने बच्चों से ऐसा कहा होगा, इसलिए वह इस बार उन्हें खिलाने के बजाय ब्राह्मण कुमार को भोजन कराती है और संतोषी माता की पूजा निर्विघ्न समाप्त होती है। इस बार संतोषी माता प्रसन्न होती हैं और फिर उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है।